हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ तनु और आज है डे 5 ऑफ मी प्रिपेयरिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्ज़ाम्स। तो आज सुबह मैं थोड़ा सा लेट जगी थी। जगते ही मैं फ़्रेश हुई एंड देन मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट और एज़ यूजुअल उसके बाद मैं चली गई अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो, जो कि थे क्यूब्स एंड स्क्वायर्स की रिवीजन। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, रेगुलर बेसिस पे से करना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन से मेरा ये मतलब नहीं था कि हम 10-20 साल तक तैयारी करेंगे, नहीं, मतलब एग्ज़ाम टाइम की बात कर रही हूँ मैं। आप लोग भी तो मॉक्स लगा रहे होगे ना, तो अगर लगा रहे हो तो मुझे अपने मॉक्स के स्कोर्स कमेंट्स में बताना। ये सब करने के बाद मैं चली गई थी अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक लेक्चर लेने के लिए, जो कि थी परफेक्शन की क्लास निमिषा बंसल मैम की। तो यहाँ पे आज मैंने नोटिस किया कि बाकी 4 दिनों से ज़्यादा आज मेरे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। इवन मुझे एक पैसेज में तो 7/7 आया है, मतलब सारे क्वेश्चंस मेरे राइट थे, बट गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे सही हो जाते हैं। अभी भी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये वाली क्लास करने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं था, तो कल जो प्रैक्टिस मॉक का लाइव टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था ना, उसको मैंने एनालिसिस किया एंड मैंने ध्यान दिया कि 30 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश के अटेम्प्ट किए थे, जो कि सारे सही थे, एक रॉन्ग हो गया था। वो मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई और क्वेश्चन रॉन्ग होगा एंड रॉन्ग कुछ और हो गया था। तो हाँ, 29 सही हुए थे 30 में, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी, मतलब अभी तो है बिग डील। देन ये वाली क्लास करते करते 8 बज गई थी ऑलमोस्ट। फिर वही जो मैंने बताया, प्रैक्टिस मॉक की एनालिसिस करी मैंने, ये सारे क्वेश्चंस किए। और कल तो रीजनिंग उतनी नहीं बनी थी मुझसे, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा नहीं बनी थी, बननी चाहिए थी थोड़ी सी। नहा धोकर मैं 10 बजे के आसपास आ गई थी वापस से पढ़ाई करने। देन आई थॉट ऑफ गिविंग अ मॉक, जो कि मैंने ऑलिव वुड से दिया। वैसे तो मैं नॉर्मली मॉक देने वाली थी, बट ऐप ओपन करते ही मुझे ये लाइव टेस्ट दिख गया, तो सोचा कि लाइव टेस्ट दे देती हूँ। ये शायद 3rd नंबर लाइव मॉक है, जो कि ऑलिव वुड की तरफ से आया है। ये सारे स्कोर हैं 59 करेक्ट हुए, 58 स्कोर है। 4 गलती हुई थी शायद, 2 इंग्लिश में, अच्छा 1 इंग्लिश में गलती हुई है, 1 क्वांट्स में और 2 हुई है रीजनिंग में। चलो, कुछ खास अच्छा स्कोर तो नहीं है। खैर, परसेंटाइल वगैरह मुझे अभी नहीं दिखेगा क्योंकि लाइव है और ये कल शाम तक है, मतलब 2 सितंबर के शाम तक ये रहेगी। उसके बाद मैं आ चुकी थी एवरेज की क्लास लेने के लिए। ये 4th लेक्चर थी प्री लेवल की, जो सर ने क्लासेस ली थी एवरेज की, उसकी एक क्लास मेरी और रह रही है। ये मैं किसी दिन टाइम निकाल के करने वाली हूँ। सर की लेवल तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टफ़ लेवल है थोड़ी सी। शुरू में मुझे लगा था बहुत अच्छा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बट अच्छा ऑल ऑफ अ सडन ये लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है मेरे लिए। मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप लोगों के लिए ईजी भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस तो एवरेज के तो आते ही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको करना। आप लोग भी सारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखो, ताकि बेसिक्स ही अगर क्लियर रहेंगे ना, तो भी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। पास करने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगी मुझे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, तो मुझे देख देख के बनाना पड़ रहा था। फिर मैंने किया एक रीजनिंग का लेक्चर, जिसमें कि एक्चुअली लेक्चर ही, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो नहीं बने थे, तो वो मैंने देख के बनाए। और ये मैं कर रही थी 12 बजे के आसपास मैंने शुरू किया था, और लगभग मुझे ये सब ख़त्म करते करते 1 बज गए। ये वाली पज़ल तो मुझसे बनी ही नहीं थी, मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटी थी। एक्चुअली मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये प्री लेवल के नहीं है। मैं प्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रही थी, बट एक्चुअल में ये मेंस के थे। बाद में मैंने ध्यान दिया कि ये क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे थे। जब मैंने देखा तो उस पर मेंस लिखा था, और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और आई स्ट्रेट अवे स्टार्टेड डूइंग इट, तो इस वजह से दिक्कत हो गई। खैर, बाद में तो बन गई थी, लेकिन हाँ, मतलब देख के बनी थी, खुद से नहीं बनी थी। विथ टाइम हो जाएगा, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है इसको, बट हाँ, हो जाएगा। और रीजनिंग में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है। मतलब जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी, रीजनिंग मैनेज कर लेगा। उसके बाद फिर शाम को मैं आ गई थी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, फिर जीए की क्लास करने। और ये मैं जो सोर्स फॉलो कर रही हूँ ना, अच्छी सोर्स है, बट मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था, तो अभी मैं इसको देख रही हूँ। मुझे अगर इसका सही रिज़ल्ट मिलेगा ना, तो मैं, वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे इसका आइकन डाला हुआ है। खैर, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसकी जो अपडेट है ना, ये मैं आप लोगों को बाद में दूँगी। सॉरी, अपडेट नहीं, मेरा मतलब था रिव्यू दूँगी।
तो हाँ, ये सब करने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। इसके बाद फिर अब मैं कुछ कल ही पढ़ने वाली हूँ। आप लोग भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आपके सजेशंस हैं मेरे लिए, प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। रात में डिनर करके मैं फिर सोने चली गई थी। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। और हाँ, मिलते हैं कल फिर से एक नए स्टडी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।